अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास। इससे पहले हमने मल्टीप्लाई के सिंपल क्वेश्चन किए थे, तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स। हाँ, ये पेज नंबर है 22। पेज हमारा वर्कबुक आपकी जो है उसका पेज नंबर 22 है। वहाँ पे टॉपिक है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमने मल्टीप्लिकेशन की रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 1 हमारे पास। A story book cost ₹35. What will be the cost of 9 such books? इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमारे पास क्वेश्चन में वन थिंग की वैल्यू गिवन होती है और हमने ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास आ स्टोरी बुक कॉस्ट ₹35। एक स्टोरी बुक की जो कॉस्ट है वो 35 है। एक बुक की कॉस्ट हमें गिवन है, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 9 सच बुक्स, और हमने 9 बुक्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हमने ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपके पास 1 की वैल्यू गिवन हो और आपने ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 1 बुक की कॉस्ट गिवन है और हमने 9 बुक्स की कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी है। 1 की गिवन और ज़्यादा की फाइंड करनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। यहाँ पे आपने लिखना है सोल्यूशन। उसके बाद अब हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स। टोटल कितनी बुक्स हैं हम लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ बुक्स, आप बता सकते हैं कितनी बुक्स हैं? टोटल बुक्स हैं 35। नहीं, टोटल बुक्स हैं 9। सॉरी, टोटल बुक्स हैं हमारे पास 9, क्योंकि एक स्टोरी बुक की कॉस्ट ₹35 है। ये कॉस्ट है एक बुक की और हमने 9 बुक्स की कॉस्ट फाइंड करनी। तो टोटल बुक्स कितनी होगी जिनकी हमने कॉस्ट फाइंड करनी है? 9 बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स हैं टोटल 9। अब हम लिखेंगे सबसे पहले आपने नंबर ऑफ बुक्स, फर्स्ट स्टेटमेंट आपने यही लिखनी है, नंबर ऑफ बुक्स या कुछ भी नंबर ऑफ की तरह बनानी है। नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 9। टोटल नंबर बुक्स 9 है। आ स्टोरी बुक कॉस्ट ₹35। अब हम लिखेंगे कि एक स्टोरी बुक की कॉस्ट क्या है, तो यहीं से हम क्वेश्चन से स्टेटमेंट बनाएंगे। आ स्टोरी बुक कॉस्ट इज a story book cost is equal to ₹35। अब हमने क्या लिखा था? क्वेश्चन से ही हमने स्टेटमेंट बनानी है। आ स्टोरी बुक कॉस्ट इज इक्वल टू ₹35। एक स्टोरी बुक की कॉस्ट 35 है। अब हमने कितनी बुक्स की फाइंड करनी है? 9 बुक्स की। तो हम क्वेश्चन से स्टेटमेंट में लिख बनाएंगे। अब हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 9 सच बुक्स। 9 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी? द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 9 तो हम क्या लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स। हम आ स्टोरी बुक कॉस्ट ₹35। उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स। 9 बुक्स की कॉस्ट क्या है? तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 स्टोरी बुक की कॉस्ट गिवन है और हमने 9 की ज़्यादा की फाइंड करी तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी आपके पास स्टेटमेंट में 1 थिंग की वैल्यू गिवन हो और आपने ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने 35 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हम इसको यहाँ पे बॉक्स में हम नाउ लिखेंगे। यहाँ पे नाउ लिख के अब हमने 35 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम प्लान कर लेंगे 35 को मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ पे रफ पे हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 9 का टेबल आप 5 तक पढ़ें। 9 5 ज़ा 45। 45 का 5 लिखेंगे और 4 यहाँ पे हम कैरी दे देंगे। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 9 3 ज़ा 27 और 4 अंदर ऐड करें तो 31। तो कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स की क्या कॉस्ट होगी? ₹315। 1 स्टोरी बुक की कॉस्ट है हमारे पास ₹35 और हमने कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स की मल्टीप्लाई करके फाइंड की। तो क्या कॉस्ट हमारे पास है? 9 बुक्स की क्या कॉस्ट होगी? ₹315। अब हम हेंस लिखेंगे। यही जो लास्ट लाइन होती है, थर्ड लाइन, उसी को हम हेंस बनाते हैं। तो हम वहाँ से लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ
हमने 9 बुक की कॉस्ट फाइंड करी है ना, तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स इज़ ₹315। जब कॉस्ट होगी तो उसको हम रुपीज़ में मेजर करेंगे, रुपीज़ भी लिखेंगे साथ। तो जो हमारे पास जो थर्ड लाइन थी, लास्ट लाइन, द कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स जो हमने लिखी थी ऊपर, उसी को हम हेंस बनाएंगे और आंसर लिख देंगे। द कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स इज ₹315। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पेज नंबर 22 है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम पेज 23 पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें पेज नंबर 23 पे। क्वेश्चन है देयर आर 5 बास्केट्स विथ 34 एप्पल्स इन ईच। वहाँ टोटल कितनी बास्केट्स हैं, नंबर ऑफ बास्केट कितनी है, 5 बास्केट्स विथ 34 एप्पल्स इन ईच। ईच का मतलब होता है वन बास्केट में। तो ईच बास्केट में, वन बास्केट में कितने एप्पल्स हैं, 34। ईच बास्केट में 34 एप्पल्स हैं। तो टोटल 5 बास्केट्स हैं और 34 एप्पल्स इन ईच बास्केट में 34 एप्पल्स हैं। एक बास्केट में 34 एप्पल हैं और टोटल 5 बास्केट्स हैं। हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन ऑल। तो कह रहे हैं कि टोटल वहाँ पे कितने एप्पल्स होंगे। अब इन ऑल को देखिए, आपने ऐड भी करा है यहाँ पे। हमें ये बता रहे हैं क्वेश्चन में कि टोटल 5 बास्केट्स हैं और हर बास्केट में, ईच बास्केट में 34 एप्पल्स हैं। तो टोटल 5 बास्केट है ना, 5 बास्केट में कितने एप्पल्स होंगे, हमने ये फाइंड करना है। वन बास्केट में 34 और 5 बास्केट में कितने होंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें बताया हुआ है कि एक बास्केट में 34 एप्पल्स हैं, 1 की वैल्यू गिवन है और हमने ज़्यादा की मतलब 5 बास्केट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आपके पास 1 थिंग की वैल्यू गिवन हो और आपने ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। उसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बास्केट लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखें नंबर ऑफ बास्केट्स, नंबर ऑफ बास्केट्स हाउ मेनी टोटल बास्केट्स, टोटल बास्केट कितनी है, 5 बास्केट्स जिसमें एप्पल्स हैं। और हमने क्या लिखेंगे, 34 एप्पल्स इन ईच बास्केट में कितने एप्पल्स हैं, हम लिखेंगे एप्पल्स इन ईच बास्केट। ईच का मतलब होता है वन बास्केट, ये वन का मतलब, ईच का मतलब होता है 1 एप्पल्स इन ईच बास्केट। इसका मतलब है एप्पल्स इन ईच बास्केट का मतलब है कि ईच, हर एक बास्केट में कितने एप्पल हैं। एप्पल्स इन ईच बास्केट, हर बास्केट में कितने एप्पल्स हैं, 34। अब हम लिखेंगे एप्पल्स इन 5 बास्केट, टोटल 5 बास्केट हैं जिसमें हमने एप्पल फाइंड करने हैं। तो हम लिखेंगे एप्पल्स इन 5 बास्केट्स। 5 बास्केट्स में, अब बास्केट्स लिखना है हमने, एस लगाएंगे क्योंकि ईच का मतलब एक है तो उसके एस नहीं लगाएंगे, 5 के साथ बास्केट्स लिखेंगे। एप्पल्स इन 5 बास्केट्स। तो अब हमें ईच की 1 की वैल्यू गिवन है और हमने ज़्यादा की फाइंड करनी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 34 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ। अब यहाँ पे हम 9 लिखते हैं बॉक्स में, 9 लिख के अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमने यहाँ पे 9 लिख के इसको प्लान किया, 34 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का डबल 4 तक पड़े, 5 4 से क्या होगा 20 का हम लिखेंगे 0 और 2 यहाँ पे कैरी दे देंगे। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 से 15 और 2 70। तो टोटल कितने एप्पल्स होंगे 5 बास्केट में, 170। तो हम हेंस क्या लिखेंगे, लास्ट में हमने हेंस लिखना है। पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है, उसको समझना है और देखना है कि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। पहले ये आपने देखना है, उसके बाद स्टेटमेंट लिख के फिर 9 लिखना है, 9 में आपने उसको सॉल्व करना है, फिर लास्ट में आपने हेंस लिखना है। अब हेंस हमने लास्ट लाइन जो होती है, ये थर्ड वाली लाइन, इसी को हेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे एप्पल्स इन 5 बास्केट, उसके लिए हमने मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या है 170। तो हम लिखेंगे 170 एप्पल्स इन 5 बास्केट्स, ऐसे लिख देंगे। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एप्पल्स इन 5 बास्केट्स आर 170, दोनों तरह से हेंस आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रही हूँ 170 एप्पल्स इन 5 बास्केट्स। आप ये भी लिख सकते हैं कि एप्पल्स इन 5 बास्केट्स आर 170।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये 2 क्वेश्चन आपने वर्कबुक पे खुद सॉल्व करने हैं, पेंसिल से आपने सॉल्व करने हैं और फिर उसके आंसर मैच कर लेने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।